आज हमारे साथ मौजूद हैं इंदौर सांसद शंकर लालवानी जी, जिनको 1 वर्ष पूर्ण हो चुका है। आइए हम उनसे जानते हैं कि इस 1 वर्ष पूर्ण में क्या-क्या चुनौतियों भरा ये वर्ष रहा उनके लिए और किस किस तरीके की योजना इंदौर के लिए बनाई गई है। सर, 1 वर्ष पूर्ण हो गया है। सबसे पहले तो केएनएन की तरफ से आपको बहुत-बहुत बधाई। सर, किस तरीके का वर्ष रहा ये? किन-किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा आपको और क्या-क्या योजनाएँ इंदौर के लिए बनाई गई है? देखिए, ये जो वर्ष रहा है मिला-जुला रहा। पहला वर्ष था और शुरुआती दौर में 2 महीने बहुत लंबे समय तक लोकसभा चली। देश के इतिहास में पहली बार 2 महीने लोकसभा चली। तो शुरुआती दौर में लोकसभा चली और उसके बाद जो हमें काम यहाँ करने थे, क्योंकि प्रदेश में हमारी सरकार नहीं थी, तो जो एक विकास के कामों की जो गति थी, वो कहीं न कहीं रुक गई थी। और उसके बाद ये 2 ढाई महीने से कोरोना के कारण जो विकास के काम हैं, वो रुके हुए हैं। पर उसके बावजूद भी बहुत सारे काम हुए हैं। लगभग हम केंद्र की जो योजना है उसके माध्यम से इंदौर में 10 लाख लोगों से हम सीधे किसी न किसी रूप में जुड़े हैं। चाहे वो आयुष्मान योजना हो, चाहे वो महिलाओं की योजना हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की योजना हो, इंश्योरेंस की योजना हो, किसानों की योजना हो, बहुत सारी योजनाओं से जुड़े हैं। और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में जो काम हमें करने हैं, हमने कुछ काम किए भी हैं। नई ट्रेनें 3 चली है, तो जो हमारी ट्रैक है, जो मीटर गेज है, उसको ब्रॉडगेज में करा है। रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन करा है, कुछ स्टेशनों का सौंदर्यीकरण करा है। पर मुझे लगता है और भी काम बाकी है इसमें, और कुछ ट्रेनें चलाने के लिए हमने मांग की है। आने वाले समय में वो पूरी होगी। इसके अलावा जो जहाँ तक अगर सड़क मार्ग की बात करें, तो इंदौर अहमदाबाद जो काम जो रह गया था थोड़ा, वो पूरा किया है। इसके अलावा हमने यहाँ से नागपुर में जो जाने वाली नेशनल हाईवे की सड़क है, उसके ऊपर भी काम कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि उसमें लैंड एक्विजिशन की कार्रवाई शुरू अब तेज़ी से होगी। और दूसरा, यहाँ से लेकर महाराष्ट्र जो खंडवा की तरफ जो रोड जाती है, उसको लेके भी हमारी कार्रवाई चल रही है। हम चाहते हैं उसकी लैंड एक्विजिशन कार्रवाई शीघ्र हो, ताकि केंद्र सरकार उस योजना में नेशनल हाईवे बने। एयरपोर्ट को देखें तो एयरपोर्ट में पिछले साल 20 फ्लाइटें हुई। अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बना हमारा इंदौर मध्य प्रदेश का पहला। और इसके साथ साथ नई टर्मिनल की अब आवश्यकता लग रही है। उसकी योजना बन गई है लगभग 800 करोड़ की, और मुझे लगता है कि वो आने वाले दिनों में उसको हम शीघ्र प्रारंभ करने की स्थिति में रहेंगे। तो इस प्रकार की जो कनेक्टिविटी है उसको लेके हमारा काम चल रहा है। और इसके अलावा भी स्वास्थ्य को लेके अगर हम देखें तो सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल का सिविल वर्क लगभग पूरा हो गया है। हॉस्पिटल में जो इक्विपमेंट की आवश्यकता है वो हम आगे बढ़ा रहे हैं। तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, चाहे रेल हो, रोड हो और फ्लाइट हो, तीनों में हमने काम किया। किसानों को हमने जो केंद्र सरकार की योजना थी उसमें दी है, किसानों को लेके बीमे की बात है वो दी है। आदर्श गांव की हमने बात की थी, वो हमने तिलौर खुद को बनाया है। तो जो किसानों को और क्या अच्छा कर सकते हैं, प्रधानमंत्री सड़क योजना से जोड़ सकते हैं, उसमें भी हम काम कर रहे हैं। लगभग 13 करोड़ के काम हमारे प्रधानमंत्री सड़क योजना में हुए हैं। तो इस प्रकार गाँव को शहर से जोड़ने के काम भी हुए हैं। सर, क्या लगता है कि जो कोरोना की स्थिति इंदौर में बनी हुई है, तो जो जितनी भी योजनाएं इंदौर के लिए बनाई गई थी आगे भविष्य के लिए, तो वो कहीं ना कहीं इससे प्रभावित हुई है? कितना समय और लगेगा? कितनी इस चीज़ को गति करने में समय लगेगा? देखिए, पिछले 2.5-3 महीने से हम देखें तो कोरोना के कारण जो विकास के काम थे, हमारी प्राथमिकता है स्वास्थ्य। और मुझे लगता है कि स्वास्थ्य जहान है तो जहान है, तो हमारी सब प्राथमिकता स्वास्थ्य की ओर है। और मुझे लगा जैसे ही हम कोरोना से निकल के बाहर आएंगे, वैसे ही हम जो विकास के काम है, चाहे स्मार्ट सिटी का काम हो, चाहे शहर में जो ब्रिजेस का काम जो बन पड़ा था वो, तो इस ओर हम काम करेंगे। पर कोरोना के कारण जरूर विकास के कामों में थोड़ी गति धीमी हुई है। आने वाले समय में तेज़ी से काम करेंगे। सर, जैसे जो विदेशों में जो लोग फंसे हुए हैं मध्य प्रदेश के, उनको लाने का काम किया जा रहा है, और साथ में जो इंदौर की स्थिति है वो लगातार भयावह बनी हुई है, लगातार ख़राब होते जा रही है। तो लोगों में कहीं ना कहीं डर है कि जो बाहर से, जो विदेश से जो लोग आए जा रहे हैं, उनके कारण जो इंदौर की स्थिति है वो और ख़राब हो सकती है। देखिए, एक बीच में फ़्लाइट आई थी तुर्की की, वो भोपाल क्वारंटाइन किया गया। आज सवेरे फ़्लाइट जो आई है वो जो लंदन से आई है, उसमें जो इंदौर में रहने वाले हैं उनको तो हमने क्वारंटाइन किया है 14 दिन के लिए। पर जो यहाँ से अन्य शहरों में गए हैं, उनको उनके ज़िला कलेक्टर को हमने मेल कर दिया है, और उसकी सबकी जानकारी हमने उनको दे दी है, ताकि वो वहाँ जाके क्वारंटाइन हो और उसकी पूरी देखभाल हो सके। क्योंकि सर, जैसे कि बताया गया था, जब इसकी कोरोना की इंदौर में आने की जो दस्तक है वो कहा जा रहा है कि एयरपोर्ट से ही शुरू हुई है। तो इस दौर में अगर जो इंटरनेशनल फ़्लाइट वगैरह आ रही है, सारे लोगों को यहाँ पर ला जा रहा है, क्या वो सही है? देखिए, अब बहुत सारे लोग वहाँ फंसे हुए हैं।
मैं आपको बता दूं कि कुछ छात्र ऐसे हैं जो लगातार 2-2 महीने से वहाँ पढ़ने गए थे, उनकी पढ़ाई पूरी हो गई, हॉस्टल में रहने नहीं दे रहे हैं, उनको खाने की व्यवस्था है, रहने की व्यवस्था है। तो पूरे देश में अगर हम देखें, जो हमारे प्रारंभिक जानकारी है, 5 लाख लोग ऐसे हैं जो भारत आना चाहते हैं। तो निश्चित तौर पे इतनी बड़ी संख्या जो लोग यहाँ आना चाहते हैं, उनके लिए हमको साधन जुटाने पड़ेंगे। पर आपका कहना बिल्कुल सही है कि हमको इनकी जांच भी करना चाहिए। उसके लिए एयरपोर्ट पे पूरी टीम लगी हुई है। एयरपोर्ट के बाद हमने एक ऐप बनाया है जिसमें 14 दिन तक हम उनकी प्रतिदिन की जानकारी लेंगे, क्योंकि हमको भी डर है कि ऐसा नहीं हो कि आने वाले दिनों में उनमें से कोई पॉजिटिव निकले। इंदौर को जो चौथा चरण चल रहा है अभी लॉकडाउन का, उसमें 31 मई तक का लॉकडाउन है। क्या लगता है कि 31 मई तक के बाद में इंदौर को खोला जा सकता है? देखिए, आपने देखा होगा कि धीरे संगठन औद्योगिक इकाइयाँ खोली है और हम कमर्शियल एक्टिविटी हम चाह रहे हैं धीरे धीरे खोलें, क्योंकि हमको एक तरफ शहर की गतिविधियाँ भी संचालित करना है और दूसरी ओर कोरोना को भी ध्यान में रखना है। तो इन दोनों के बीच में बैलेंस बनाते हुए चल रहा है। और सर एक बात इसमें यह है कि जैसे कि जो अधिकारी बदले गए हैं इस कोरोना के दौर में, तो क्या लगता है कि जो पुराने अधिकारी थे उन्होंने कोरोना के लिए एक योजना बनाई की थी पर्टिकुलर, अब वो नए अधिकारियों की नियुक्ति हुई है तो उन्हें समझने में समय लग रहा है, नई योजनाएं बनाने में समय लग रहा है? जो नए अधिकारी प्रशासन की कसावट आई है, उसमें मुझे लगता है कि वो अनुभवी हैं। इंदौर में वर्षों से रहे हैं, चाहे एडीएम के रूप में रहे हों, चाहे आईडी के चेयरमैन के रूप में रहे हों, नगर निगम कमिश्नर के रूप में, तो वो गली गली चप्पा चप्पा जानते हैं। तो मुझे नहीं लगता है उनके लिए शहर नया है। कसावट लाना ज़रूरी था, क्योंकि मुझे लगता है कि जिस प्रकार से शुरुआती दौर में हमसे चूक हुई, जो हमें व्यवस्था करनी थी इंदौर में वो नहीं कर पाए, जो हमें प्रशासनिक स्तर पे जो हॉस्पिटल को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर जो करनी थी वो नहीं कर पाए। तो शुरुआती दौर में मुझे लगता है कि हम वो कर नहीं पाए। उसका परिणाम है कि आज हम इतने मरीज यहाँ हुए हैं। सर कोरोना को लेकर और प्रवासी मजदूरों को लेकर और जो भाजपा द्वारा, शिवराज जी द्वारा जो योजनाएं बनाई जा रही है, उसको लेकर जीतू पटवारी जी लगातार वार कर रहे हैं। तो जो उनकी योजनाएं हैं उस पर सवाल उठा रहे हैं। प्रवासी मजदूर हैं उसके लिए सवाल उठा रहे हैं कि उन्हें पहुँचाया नहीं गया है, पैसा नहीं दिया गया है बस का। मैं उनकी प्रतिक्रिया देना नहीं चाहता, क्योंकि वो राजनीति करना चाहते हैं। और मेरा ऐसा मानना है कि ये ऐसा मुद्दा है, संवेदनशील मुद्दा है, इसमें राजनीति नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये मानवता से जुड़ा हुआ है। ये बीमारी जात पात पार्टी देख के नहीं आती, ये बीमारी किसी को भी आ सकती है। तो इसमें मुझे लगता है राजनीति नहीं करना चाहिए। जहाँ तक बात करें आप मज़दूरों के लिए माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने जहाँ से महाराष्ट्र में जो की व्यवस्था करनी थी, महाराष्ट्र ने नहीं करी, मध्य प्रदेश ने पूरी व्यवस्था करी और सेंधवा से लेके जहाँ तक उनको जाना है वहाँ तक पूरी व्यवस्था की गई है। तो ये एक हमारी सरकार है जो ये कर रही है। कांग्रेस का आपका कोई भी व्यक्ति आप बता दो कि पूरे प्रदेश में कोई भी एक व्यक्ति आपको दिख रहा है कांग्रेस का जो सड़क पे सेवा कर रहा है? कोई नहीं दिख रहा है। कांग्रेस सिर्फ बयानबाजी करती है, कभी उन्होंने सेवा का काम किया है और न करेंगे। सर क्या लगता है कब तक स्थिति सामान्य हो जाएगी? देखिए, हम सब स्थितियों को ध्यान में रखे हुए हैं और जैसे जैसे स्थिति सामान्य होती जाएगी वैसे वैसे हम गतिविधियाँ इंदौर खोलेंगे। लेकिन इसमें हमको सावधानी जरूर बरतना है, क्योंकि ये अगर एक भी पॉजिटिव पेशेंट रहता है तो वो कहीं को पॉजिटिव कर सकता है। इन सब सावधानियों के बीच में हम आगे सर 3000 के पार जा चुका है ये आंकड़ा, इसलिए हम धीरे धीरे खोल रहे हैं। नहीं तो बहुत सारे लोगों की डिमांड आ रही थी सब मार्केट खोल दो, हम खोल नहीं रहे। इसलिए नहीं खोल रहे कि हम कंट्रोल में खोलेंगे कि कोरोना के मरीजों का भी ध्यान रखें और शहर की आर्थिक गतिविधियों का। जैसा कि इंदौर सांसद ने बताया कि जो सैलून है उनको खोलना भी खतरे से खाली नहीं है और जो कांग्रेस जो लगातार राजनीति कर रही है, सिर्फ सड़कों पे नहीं दिख रही है, सिर्फ राजनीति करने से जो है वो फुर्सत नहीं मिल रही है। इस तरीके की जो बयानबाजी है वो लगातार कोरोना की इस महामारी में भी चलते जा रहे हैं। वहीं इंदौर सांसद ने अपने 1 वर्ष का कार्य पूर्ण होने पर जो उनके द्वारा योजना बनाई गई हैं उस बारे में KNN से खास बातचीत थी। इसी तरह KNN न्यूज़ के साथ बने रही है। कैमरा पर्सन भरत नरवर के साथ खुशबू यादव, KNN न्यूज़ इंदौर।